हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, समापन दशमलव और गैर समाप्ति दशमलव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझिए कि ये होते क्या हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है एक्चुअल में। सी, सपोज आपको एक नंबर गिवन है 2/5। 2 को आपने 5 से डिवाइड किया, नंबर नहीं जा रहा था, आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो अपने आप आ जाता है, 5 4 जा 20। नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, चाहे पॉइंट में आया है लेकिन पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है? 2/5 0.4। और वैरायटी क्या है, टाइप्स क्या है, और यू कैन से काइंड क्या है डेसिमल का? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मीनिंग समझ आया कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, चाहे पॉइंट में जाके हो जाए, बट रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग, सपोज हमारे पास है 1/3। आप क्या करेंगे? 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हो, नहीं जा रहा है, ज़ीरो लगाया, पॉइंट लगा के एक ज़ीरो यहाँ लगा दिया, 3 3 जा 9। 1 पॉइंट के बाद एक ज़ीरो खुद ही आ जाता है, 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाता है, ख़त्म नहीं होता कभी भी। लेकिन नंबर जो चलता है इस तरह से चलता है कि एक ही वैरायटी रिपीट होती है, चाहे वो एक नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, या 3 नंबर हो, या मोर नंबर हो, बट रिपीटेशन होती है कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम एक्सप्रेशन में डालते हैं इसको। तो पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हम क्या करते हैं? उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बार की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि आप नॉर्मली ये भी समझ सकते हो, जिसको हम बार में लिखते हैं वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, और जो नॉर्मल डेसिमल लिखते हैं वो क्या है? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड राइट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये 3 क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। सबसे पहले है आपके पास 36/100। फर्स्ट का आंसर हम कर रहे हैं। 36/100 को क्या लिख सकते हो आप? ये तो डायरेक्टली हो जाता है 0.36। भाई नीचे 1 है और उसके साथ कितने भी जीरो हों, जितने ज़ीरो होंगे उतने प्लेस के बाद ऊपर वाले नंबर में क्या लगा दोगे? डेसिमल। 2 ज़ीरो हैं तो 2 प्लेस के बाद। अदरवाइज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो डिवाइड करके भी आप देख सकते हो। डायरेक्टली ऐसी चीज़ें डायरेक्टली करना चाहिए, इतना प्रैक्टिस आपको मैथ्स में होना चाहिए। 100 है, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो, 100 3 जा 300, 60, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो अपने आप आ जाता है, 100 6 जा 600। नहीं पता है तो डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज़ आप एज इट इज़ लिख सकते हो। पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर क्या बताना है? उसका काइंड। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 0.36। और किस टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? चलिए सेकंड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 3/13। इसको अब डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा। 3 डिवाइडेड बाय 13, नहीं जा रहा है, ज़ीरो लगाया, पॉइंट लगा के ज़ीरो, 13 2 जा 26, कितना आ गया? 4 0। देन 13 3 जा 39, 1, एक ज़ीरो अपना आप आता है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कि हमने 3 था, ठीक है, 3 था, नहीं जा रहा था, ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो लगा दिया, 13 2 जा 26, 4 आया, 13 3 जा 39, देन 1 आया, 10 हो गया,
1 आया, ऊपर से 1 ज़ीरो आया, 10 हो गया। अब देखिए अपने आप एक ही ज़ीरो आता है, अगर आपको 2 ज़ीरो लगाने तो क्या करना पड़ेगा, आपको 1 ज़ीरो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अब कितने पे जाएगा ये देखिए, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, 100 के नीचे वाला यहाँ से आप करना, कितना आएगा, या इसको ही शॉर्ट कर देती हूँ। आप टेबल काउंट करके मुझे बता सकते हैं कि कितना आ रहा है। हमारे पास 1 आया था, 1 ज़ीरो आया, 1 ज़ीरो ज़ीरो लगा के लाए, ठीक है। कितना आएगा, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 7 3 जा 21, टेबल नहीं आता हो तो 7 1 जा 7 और 2 9, जैसे भी आपको इजी लगे। देन क्या आ गया, 9, ध्यान दीजिए 10 में से 1 लेस किया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 आया, 1 ज़ीरो खुद आता है, कितने पे जाएगा, 13 6 जा 78, ठीक है। देन जो आता जाए वो लिख दीजिए, कन्फ्यूज़न ना हो, हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे भी लिख देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा जा रहा है इसका डिवाइड। ये आया आपके पास 0.2307, उसके बाद क्या है हमारे पास 6, आगे करते हैं। 10 में से 8 लेस किया 2, 8 में से 7 लेस किया 1, नहीं जा रहा, ठीक है, एक अपने आप आता है, आगे करिए। 13 9 जा 117, कितना आ गया, 3 आ गया। जैसे जिस नंबर से आप स्टार्ट करते हो वही नंबर रिमाइंडर में आ जाए, इट मीन्स रिपीटेशन स्टार्ट। अब 3 आ गया, अगेन वही फंडा चलेगा, 30 होगा, फिर 26 पे जाएगा, फिर 40 होगा, यानी कि जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था, हमने 3 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर में जैसे ही वो नंबर आ जाए वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि उसके बाद क्या है, सेम चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। यानी कि इन सब के ऊपर क्या लगा दोगे, बार, क्योंकि ये नंबर बार बार आएंगे, ये ख़त्म नहीं होगा डिवाइड। एक बार ध्यान से देखना, 3 से स्टार्ट किया था और 3 पे पहुँचे हैं, 3 के बाद सेम फंडा, पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो आएगी, फिर जाएगा, फिर 40 आएगा, देन 39 आएगा एंड सो ऑन, यही फंडा रिपीट होगा। तो हमने क्या लगा दिया इसके ऊपर, बार, यानी कि ख़त्म नहीं होगा, सीक्वेंस चलता जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं, इस तरह की डेसिमल को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना मुझे बताइए कि सही है कि नहीं, क्लियर है आपको अच्छे से। देखिए डिवाइड ध्यान से कीजिए, फिर से एक बार बता रही हूँ, डिवाइड कहाँ रोकनी है, अब ये नहीं कि टाइम वेस्ट करना है डिवाइड में। जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था, 3 से आपने स्टार्ट किया था, जैसे ही रिमाइंडर में 3 आ जाए आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सेम पैटर्न रहेगा। और जितना जैसे ही जब वो नंबर आया था तब से लेके बाद वालों पे सब पे क्या लगा दोगे, बार। तो यहाँ तो स्टार्टिंग में 3 आ गया था तो पूरे पे क्या लगा दिया मैंने, बार। और इस तरह की डेसिमल को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। देन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 4 1/8। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 4 जा 30, 2 + 1 33/8, क्या आ गया, 33/8। सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन क्या करेंगे, डेसिमल के लिए डिवाइड, 33 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाया, 1 ज़ीरो आ गया, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो आ जाता है, 8 2 जा 16, कितना आ गया, 4, पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो आ जाता है खुद ही, 8 5 जा 40, क्या आ गया इसका आंसर,
4.125 पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इस तरह की डेसिमल को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर है? यानी कि जिसमें ख़त्म हो जाता है, डिवाइड करते जाइए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, जिससे स्टार्ट किया था वही आ जाता है दोबारा रिमाइंडर में और वही रिपीटेशन में आता है, तो आप क्या करेंगे? उस डेसिमल को कौन सी फॉर्म का नाम देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? आई होप आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिफरेंस पता चल गया हो और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। स्टिल आपको कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे मेल करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप मुझे मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं या वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये हमारी मेल आईडी है doubt.cst@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सब का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है एंड दिस इज़ द लिंक ऑफ फेसबुक पेज। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कराइए कि कितने लोग हैं हमारे साथ जो एसोसिएटेड हैं। अकॉर्डिंगली आई विल सेंड यू असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।